वो इंसान तुमसे प्यार से बात करता था, आंखों में देख के मुस्कुराता था, तुम्हें सेफ फील कराता था, और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि वो कभी फील ही नहीं करता था कुछ भी, ना दर्द, ना गिल्ट, ना प्यार, सिर्फ एक परफॉर्मेंस, एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन। और तुम उसके ऑडियंस थे। आज हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जो एग्जिस्ट करती है तुम्हारे आसपास, लेकिन जो तुम देखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर तुमने देख लिया तो शायद तुम कभी वैसे नहीं सोचोगे जैसे पहले सोचा करते थे। सोचो एक बार, तुम्हारी लाइफ में एक इंसान था, या शायद अभी भी है, जो हमेशा सही लगता था, जो तुमसे इतना अच्छा बिहेव करता था कि तुम कंफ्यूज हो जाते थे अपने आप से, मैं ही तो गलत हूं, मुझे ही प्रॉब्लम है। उसने कभी तुम पे हाथ नहीं उठाया, कभी सीधा झूठ नहीं बोला, लेकिन फिर भी तुम एक रिश्ते के बाद खुद को टूटा हुआ पाते थे, एक दोस्ती के बाद अकेला, एक काम के बाद एग्जॉस्टेड। तुमने सोचा था ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है, तुम्हारा ट्रॉमा है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं थी, कि वो इंसान कुछ ऐसा था जो नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस फील ही नहीं करता? ये सोचना मुश्किल है, क्योंकि हम सब एक फंडामेंटल बिलीफ के साथ जीते हैं कि इंसान आखिर में इंसान होता है, कि सबके अंदर कुछ तो होगा, कोई दर्द, कोई जरूरत, कोई कनेक्शन। लेकिन क्या होगा अगर ये बिलीफ ही गलत हो? क्रिस्टोफर बेरीडी एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी जिंदगी लगा दी ये समझने में कि कुछ इंसान अलग क्यों होते हैं। वो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और सबसे ज्यादा वो क्यूरियस हैं। उस तरह के क्यूरियस जो तुम्हें अंधेरों में ले जाता है आंसर्स की तलाश में। उन्होंने एक काम किया जो ज्यादातर लोग नहीं करते। वो सीधा गए जेल्स में, डेथ रो में, मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल्स में, और उन्होंने बैठ के बात की दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों से, सीरियल किलर्स, रेपिस्ट्स, टॉर्चरर्स, लोग जिनकी आंखों में तुम्हें कुछ नहीं मिलता, ना रिमोर्स, ना फियर, ना ह्यूमैनिटी। और जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने महसूस किया, वो सिर्फ क्राइम के बारे में नहीं था, वो हमारी अपनी दुनिया के बारे में था, हमारी ऑफिसेज के बारे में, हमारी फैमिलीज के बारे में, हमारी फ्रेंडशिप्स के बारे में। आज हम उनके सफर में शामिल होने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, उन लोगों की दुनिया में जो फील नहीं करते, जो केयर नहीं करते, और फिर भी परफेक्टली ब्लेंड करते हैं तुम्हारी दुनिया में। आइडिया नंबर 1, द मास्क ऑफ सैनिटी। साइकोपैथ वो नहीं जो तुम समझते हो। जब भी कोई साइकोपैथ का नाम लेता है, तुम्हारे जहन में क्या आता है? एक खूनी, एक पागल, एक स्कैरी फेस, कोई जो क्लियरली अलग दिखता हो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। यही गलती लोगों को उनकी जिंदगियों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जॉन एडवर्ड रॉबिन्सन एक फैमिली मैन था, स्काउट लीडर, चर्च में एक्टिव, नेबर्स के लिए हेल्पफुल, एक ऐसी मुस्कुराहट जो तुम्हें एकदम कंफर्टेबल फील कराती। और उसी कंफर्टेबल फीलिंग के पीछे वो एक सीरियल किलर था, एक ऐसा इंसान जिसने अपने विक्टिम्स को बैरल्स में बंद करके रखा था। क्रिस्टोफर जब पहली बार ऐसे लोगों से मिले तो वो खुद शॉक थे कि ये लोग नॉर्मल लगते हैं, बेटर देन नॉर्मल, चार्मिंग, विटी, इंटेलिजेंट। और इसी को कहते हैं द मास्क ऑफ सैनिटी। एक टर्म साइकाइट्रिस्ट हर्वी क्लेकली ने दिया था दशकों पहले। साइकोपैथ्स एक मास्क पहनते हैं जो इतना कन्विंसिंग होता है कि ये मास्क ही उनकी पहली और सबसे बड़ी वेपन होती है। सोचो एक एक्टर के बारे में जो अपना रोल इतनी डेडिकेशन से करता है कि ऑडियंस को कभी पता नहीं चलता कि स्क्रीन के पीछे कोई और है। अब सोचो अगर वो एक्टर अपनी पूरी जिंदगी ये रोल करे और उसे कोई फर्क ना पड़े। ये साइकोपैथ का एग्जिस्टेंस है। वो परफॉर्म करते हैं ह्यूमैनिटी, वो फील नहीं करते। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, वो खुद भी नहीं जानते कि उनका कुछ मिसिंग है, क्योंकि तुम्हें किसी चीज की कमी तब महसूस होती है जब तुमने कभी वो चीज फील की हो, उन्हें कभी फील ही नहीं हुआ। आइडिया नंबर 2, द चार्म ट्रैप। वो तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं
क्योंकि तुम उनके काम के हो। एक छोटी सी बात बताओ अपने आप से, क्या तुमने कभी किसी से इतना इन्फ्लुएंस्ड फील किया कि तुम्हारे अपने वैल्यूज, अपने जजमेंट्स वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे तुम्हें, किसी एक इंसान के आगते फीके पड़ गए? ये चार्म का इफेक्ट है और साइकोपैथ्स इसे वेपन की तरह यूज करते हैं। क्रिस्टोफर ने एक केस में लिखा, एक वुमन जो एक चार्मिंग मैन से मिलती है, वो सुनता है, पूछता है, स्माइल करता है, वो फील कराता है कि तुम दुनिया की सबसे स्पेशल इंसान हो, और तुम झुकते हो थोड़ा थोड़ा, दिन बाय दिन। वो अलग नहीं है उस सेल्समैन से जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है सिर्फ तुम्हें कुछ बेचने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है, वो तुमसे कुछ और भी ले सकता है, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारी आइडेंटिटी। साइकोपैथ्स के लिए चार्म एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। वो ऑब्जर्व करते हैं तुम्हें, वो ढूंढते हैं तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज, तुम्हारा लोनलीनेस, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारी जरूरतें, और फिर वो एग्जैक्टली वो बन जाते हैं जो तुम चाहते हो। परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट फ्रेंड, परफेक्ट बॉस। जब तक वो बनते रहते हैं, तुम्हारी कोई जरूरत उनके पास है, और जब जरूरत खत्म हो जाती है, वो मास्क हट जाता है इतनी आसानी से जैसे उन्होंने कभी पहना ही नहीं था। और तुम रहते हो सोचा ये सोच के कि गलत क्या हुआ, कि तुमने क्या किया, कि अगर तुम अलग बिहेव करते तो शायद वो वैसे नहीं होते। लेकिन जवाब सिंपल है और पेनफुल भी। तुमने कुछ नहीं किया, तुम सिर्फ वो थे जो उनकी जरूरत थी, और जरूरत खत्म हो गई। वो तेरी तकलीफ नहीं देखते, वो तेरी तकलीफ स्टडी करते हैं। एम्पैथी, ये एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये एक ऐसी पावर है जिस पर हमारी पूरी सिविलाइजेशन टिकी है। सोचो, क्या होगा अगर तुम एक इंसान के पास खड़े हो जो रो रहा हो? तुम्हें कुछ फील होगा, शायद तुम खुद भी भर आओगे, शायद तुम्हारा हाथ खुद उनकी तरफ उठेगा। यही एम्पैथी है, दूसरे का दर्द अपना लगता है। क्रिस्टोफर ने अपनी किताब में एक सीन डिस्क्राइब किया जब वो एक सीरियल किलर के सामने बैठा था। वो किलर मुस्कुरा रहा था अपने क्राइम्स के बारे में बात करते वक्त, एज इफ वो कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट शेयर कर रहा हो। और फिर उसने चिल्ला के माफी मांगी, और फिर मुझे बोरिंग लगा। पढ़ना भी मुश्किल है, ये सुनना और भी मुश्किल है, लेकिन क्रिस्टोफर के लिए सीधे सामने बैठना ये इम्पॉसिबल लगता था। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जब हम दूसरे का दर्द सुनते हैं तो वही न्यूरॉन्स फायर करते हैं जो हमारे खुद के दर्द में फायर करते हैं। हम लिटरली फील करते हैं दूसरे का दर्द। साइकोपैथ का ब्रेन ऐसा नहीं करता। वो देखता है दर्द और सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे प्रोसेस करता है। जैसे तुम एक साइंस एक्सपेरिमेंट देखते हो, इंटरेस्टिंग बट नॉट पर्सनल। और यही सबसे बड़ी बात है, ये लोग ईविल नहीं होते द वे वी इमेजिन ईविल। वो सिंपली डिस्कनेक्टेड होते हैं हमसे, तुमसे, दर्द से, कॉन्सिक्वेंसेस से। उन्होंने किसी को मारा होगा और रात को चैन से सोए होते हैं क्योंकि उन्हें कोई चीज तो फील ही नहीं हुई। और यहां आकर हम रियलाइज करते हैं कि एम्पैथी सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन है, तुम्हारे लिए भी, सबके लिए भी। जब एम्पैथी नहीं होती, दुनिया एक अलग जगह बन जाती है। आइडिया नंबर 4, दे वॉक अमंग अस। ये सिर्फ जेल में नहीं है, वो तुम्हारे ऑफिस में है, तुम्हारे घर में है। अब तक जो मैंने बताया, तुम्हारा दिमाग कह रहा होगा, हाँ लेकिन ये तो क्रिमिनल्स हैं, सीरियल किलर्स, ये मेरी लाइफ से दूर हैं। और इसी मोमेंट में ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे अनकंफर्टेबल हो जाती है। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि दुनिया की रफली 1% पॉपुलेशन साइकोपैथिक ट्रेट्स कैरी करती है। सिर्फ इंडिया की बात करो तो ये नंबर 1 करोड़ से ऊपर जाता है। वो सब जेल में नहीं है, बहुत से तो तुम्हारी जिंदगी में है, फंक्शनिंग, सक्सेसफुल, रिस्पेक्टेड। रिसर्च बार बार ये दिखाती है कि कॉर्पोरेट लैडर्स, पॉलिटिकल सर्कल्स और हाई पावर पोजीशंस में साइकोपैथिक ट्रेट्स वाले लोग डिस्प्रपोर्शनेट रेट से ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज इन्हें डेंजरस बनाती है वही चीज उन्हें सक्सेसफुल भी बनाती है। गिल्ट नहीं होती तो टफ डिसीजंस आसान लगते हैं। एम्पैथी नहीं होती तो मैनिपुलेशन इजी होती है। फियर नहीं होती तो रिस्क लेना एफर्टलेस होता है। वो बॉस जो तुमसे काम कराता है और क्रेडिट्स खुद लेता है, वो दोस्त जो तुमसे राज जानता है और कभी किसी पे यूज करता है, वो पार्टनर जो तुम्हें लव बॉम्बिंग करता है और फिर गैसलाइट्स करता है, ये सब क्रिमिनल्स नहीं है,
लेकिन ये ट्रेट्स ये एक स्पेक्ट्रम पे होते हैं और इस स्पेक्ट्रम के लोअर एंड पे बहुत से नॉर्मल लोग होते हैं जो सिर्फ अपना काम करेंगे, तुम्हें यूज करेंगे और जब काम खत्म हो तो आगे निकल जाएंगे बिना पीछे देखे। क्रिस्टोफर का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं था कि साइकोपैथ्स कैसे दिखते हैं, लेसन ये था कि वो एग्जैक्टली वैसे नहीं दिखते जैसे तुम सोचते हो। आइडिया नंबर 5, द इंटरव्यू रूम। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट की आंखों से वो मोमेंट जब सब क्लियर हो जाता है। क्रिस्टोफर ने अपनी जिंदगी में काफी बार उस रूम में एंट्री की जहां नॉर्मल लोग कभी नहीं जाते। स्टील टेबल्स, फ्लिकरिंग लाइट्स, एक इंसान के साथ चेन्स में। वो बताते हैं कि पहली बार जब तुम किसी कन्विक्टेड सीरियल किलर के सामने बैठते हो और वो मुस्कुराता है तुम्हारे लिए, तुम्हारा पूरा बीइंग एक कंफ्यूजन में डूब जाता है। तुम्हारा ब्रेन एक्सपेक्ट करता है एक मॉन्स्टर और मिलता है एक आदमी जो तुमसे बेटर ड्रेस्ड है, जो तुमसे ज्यादा काम है, जो तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एक इंटरव्यू में क्रिस्टोफर एक किलर से बात कर रहे थे जिसने मल्टीपल लोगों को टॉर्चर किया था। वो किलर इंटरव्यू के दौरान क्रिस्टोफर की बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगा, एक साइकोलॉजिकल टेक्निक जो रेपो बिल्ड करती है, जैसे एक थेरेपिस्ट करता है। ये इंसान जिसने लाइव्स डिस्ट्रॉय की थी, वो खुद एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट था। वो समझता था ह्यूमंस को इन्फिनिटली बेटर देन मोस्ट ह्यूमंस समझते हैं खुद को। और क्रिस्टोफर का रियलाइजेशन था कि इंटेलिजेंस और ईविल ये कभी ऑपोजिट नहीं होते, कभी कभी ये साथ चलते हैं और ये कॉम्बिनेशन इस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने एक और बात नोट की, इन कॉन्वर्सेशंस में साइकोपैथ्स कभी गिल्टी नहीं लगते, कभी नहीं। वो ब्लेम शिफ्ट करते हैं। विक्टिम ने मुझे प्रोवोक किया, सोसाइटी ने मुझे ऐसा बनाया, गॉड ने मुझे चूज किया। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कि उन्होंने जो किया वो रॉन्ग था। और यही बात नॉर्मल लोगों को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि हम सब अकाउंटेबिलिटी पे सरवाइव करते हैं। हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं क्योंकि हमें दर्द होता है उनका। साइकोपैथ को दर्द नहीं होता, तो सीखने का कोई रीजन ही नहीं। आइडिया नंबर 6, व्हाट मेक्स देम। नेचर या नर्चर, एक ऐसा जवाब जो तुम्हें और भी अनकंफर्टेबल कर देगा। ये एक ऐसे सवाल है जिसका जवाब दुनिया के बेस्ट रिसर्चर्स ढूंढ रहे हैं। क्या साइकोपैथ्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? और जवाब दोनों है और नहीं भी है। सुनो ध्यान से। स्टडीज कंसिस्टेंटली दिखाती हैं कि साइकोपैथी का एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है। ब्रेन स्कैन्स में साइकोपैथ्स की अमिगडाला, वो हिस्सा जो फियर और एम्पैथी प्रोसेस करता है, डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। वो स्टिमुलाई जो नॉर्मल ब्रेन में फियर ट्रिगर करती है, साइकोपैथिक ब्रेन में कुछ नहीं करता, एक फ्लैट लाइन। लेकिन जीन्स सिर्फ एक हिस्सा है, एनवायरनमेंट एक ट्रिगर होता है। अब्यूज, निग्लेक्ट, ट्रॉमा, केओस, ये कंडीशंस एक ऑलरेडी वल्नरेबल ब्रेन में कुछ और जगह देते हैं। तो क्या ये उनकी गलती नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सिंपल जवाब देना क्रिमिनोलॉजिस्ट्स भी अवॉइड करते हैं। क्रिस्टोफर का पर्सपेक्टिव क्लियर था। अंडरस्टैंडिंग क्यों कुछ हुआ ये एक्सक्यूज नहीं है कि कुछ हुआ। एक इंसान का ब्रेन डिफरेंट था, ये फैक्ट है, लेकिन वो इंसान ने चूज किया क्या करना है, और ये भी फैक्ट है। कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि दोनों साथ सच है और दोनों अनकंफर्टेबल है। हमारा ब्रेन चाहता है सिंपल आंसर्स, गुड पीपल, बैड पीपल, चॉइस या कंडीशन, लेकिन रियलिटी हमेशा इन कैटेगरीज से बाहर होती है। आइडिया नंबर 7, द लेसन वी नेवर वांटेड। उन कॉन्वर्सेशंस का सबसे बड़ा टेक अवे जो क्रिस्टोफर ने अपने साथ घर लाया। कई सालों के बाद, कई जेल्स, कई किलर्स, कई कॉन्वर्सेशंस, क्रिस्टोफर एक चीज लेकर बाहर आए। वो ये नहीं कि कैसे साइकोपैथ को आइडेंटिफाई करो, वो ये नहीं कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करो, वो एक ज्यादा फंडामेंटल रियलाइजेशन थी। हमारी दुनिया में हम एम्पैथी को वीकनेस मानते हैं, हम वल्नरेबिलिटी को नाइविटी मानते हैं, हम ट्रस्ट को फूलिशनेस मानते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर ने जो देखा वो ये था कि उन लोगों के पास इन चीजें नहीं थीं और वो सबसे अकेले थे, सबसे एम्प्टी थे। वो किलर जो इतना कॉन्फिडेंट था, इतना चार्मिंग था, जब क्रिस्टोफर ने पूछा
क्या तुम्हें कभी किसी इंसान से लव मिला? वो रुक गया पहली बार, और फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता लव कैसा लगता है। इमेजिन करो, पूरी जिंदगी बिना एक भी जेन्युइन कनेक्शन के, बिना एक भी पल के जहां कोई तुम्हारे लिए फील करे और तुम उनके लिए। इस सब के बाद क्रिस्टोफर का कंक्लूजन ये नहीं था कि दुनिया डेंजरस है। कंक्लूजन ये था कि जो चीज हमें ह्यूमन बनाती है वो हमें वल्नरेबल भी बनाती है, और ये वल्नरेबिलिटी ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक सेकंड रुको, क्या तुमने कभी किसी इंसान के बारे में सोचा, ये इतना कोल्ड क्यों है, इसको कुछ फील क्यों नहीं होता, इसका दिल क्यों नहीं पिघलता? और तुमने सोचा शायद तुम ही कुछ गलत कर रहे हो, शायद तुम्हारा इमोशनल होना तुम्हारी प्रॉब्लम है। नहीं, तुम्हारा फील करना तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा फील करना तुम्हारा मोस्ट ह्यूमन क्वालिटी है। और जो इंसान तुम्हें फील करने के लिए अशेम्ड करता है वो तुम्हें टीच नहीं कर रहा, वो तुम्हें यूज कर रहा है। तुम जो इस सफर में आए थे वो एक क्यूरियस इंसान था जो एक डार्क टॉपिक एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन जो तुम लेकर जाओगे वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है। तुम जाते हो थोड़ा ज्यादा अवेयर होके उन पैटर्न्स के बारे में जो तुम्हारी जिंदगी में कभी कभी दिखते थे लेकिन तुम उन्हें नेम नहीं दे पाते थे। तुम जाते हो अपनी एम्पैथी के बारे में थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्टफुल होके, क्योंकि तुमने देखा है आज रात कि उसके बिना दुनिया कैसी लगती है। और तुम जाते हो थोड़ा ज्यादा कॉशियस होके, नहीं डर के, नहीं पैरानॉइड होके, सिर्फ ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा अवेयर, ज्यादा सच को सच देखने के केपेबल। क्योंकि अब तुम जानते हो चार्म सिर्फ फीलिंग नहीं है। अब तुम जानते हो कि जो दिल पे हाथ रख के बात करते हैं वो हमेशा दिल वाले नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम जानते हो कि जो चीज तुम्हें अलग करती है उन सब से वो तुम्हारा फील करना है, तुम्हारा कनेक्ट करना है, तुम्हारा टूट के भी उठना है। ये चीजें कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी इंसानियत है, और वो सिर्फ इमेजिन कर सकता है इसका क्या मतलब होता है। क्रिस्टोफर ने एक चीज और भी नोट की जो मैं अभी नहीं बताऊंगा। एक पैटर्न था उन सब कॉन्वर्सेशंस में, एक चीज जो हर एक साइकोपैथ ने शेयर की एक मोमेंट में, जब उन्होंने सोचा कि कोई देख नहीं रहा। वो चीज तुम्हारी सोच बदल देगी इन लोगों के बारे में। अगर तुम इस सफर को कंटिन्यू करना चाहते हो तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा है। ये किताब एक ऐसी जगह ले जाती है जहां बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, लेकिन जो जाते हैं वो कभी सेम नहीं आते। सोचो एक बार, क्या तुम रेडी हो?